परम गौर तपस्वी स्वामी श्री निहाल जी, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूबचंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की, धम्मो मंगलमुखिथं संयमोतो देवामितं नमस्यन्ति यशमेशयामणो जादुमशवुफेषु पमरो अव्ययैरसं नयपुखं किलामि सोयपिणयपयं हेमय सममुता येलोय सन्ति सामुणो विहङ्गमवपुषु दानवते शनिरया वयं च विद्युं लम्ममु नयगुयि आहगणेशूर्यन्ते कुफेषु भमराजा बहुवारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चया नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ते सावणोति। चली जा रही ये जिंदगी है, तू जिंदगी का सुधार कर ले। चली जा रही ये जिंदगी है, तू जिंदगी का सुधार कर ले। बढ़ा चला चल ऊंचाइयों पर, बढ़ा चला चल ऊंचाइयों पर, ऊंचाइयों से तू प्यार कर ले। ऊंचाइयों से तू प्यार कर। चली जा रही ये जिंदगी है, चली जा रही
ये जिंदगी है, तू जिंदगी का सुधार कर ले, तू जिंदगी का सुधार कर। तू आया सागर को पार करके, खड़ा है अब क्या विचार करके। तू आया सागर को पार करके, खड़ा है अब क्या विचार करके। रही है छोटी सी एक खाड़ी, वो खाड़ी भी अब तू पार कर ले। रही है छोटी सी एक खाड़ी, वो खाड़ी भी अब तू पार कर ले। चली जा रही ये जिंदगी है, तू जिंदगी का सुधार कर ले, तू जिंदगी का सुधार कर ले। बुराइयों का ये बोझ सर पर क्यों ढोरा है बिरथा ही पामर। बुराइयों का ये बोझ सर पर क्यों ढोरा है बिरथा ही पामर। चलेगा कैसे जो न हल्का, तू हल्का अपना ये भार कर ले। चलेगा कैसे जो हो न हल्का, तू हल्का अपना ये भार कर ले। तू अपना ये भार हल्का कर ले। चली जा रही ये जिंदगी है, तू जिंदगी का सुधार कर ले, तू जिंदगी का सुधार कर ले। विचार गिरते हैं आदमी के, यही तो आशा है कमी के। विचार गिरते हैं आदमी के, यही तो आशा रहे कमी के। जो चाहता है तो ऊंचा उठना, तो ऊंचा अपना विचार कर ले। जो चाहता है तू ऊंचा उठना, तू ऊंचा अपना विचार कर ले, तू ऊंचा अपना विचार कर ले। चली जा रही ये जिंदगी है, चली जा रही ये जिंदगी है, तू जिंदगी का
सुधार कर ले, तू जिंदगी का सुधार कर ले। मनुष्यता का अमूल्य जीवन, ये साधना योग्य अन्य साधन। मनुष्यता का अमूल्य जीवन, ये साधना योग्य अन्य साधन। मिला है तुझको जो धर्म से, उसको धर्म पर ही निसार कर दे। मिला है तुझको जो धर्म से, उसको धर्म पर ही निसार कर दे। उसको धर्म पर ही निसार कर दे। चली जा रही ये जिंदगी है, तू जिंदगी का सुधार कर ले। चली जा रही ये जिंदगी है, तू जिंदगी का सुधार कर ले। बढ़ा चला चल ऊंचाइयों पर, बढ़ा चला चल ऊंचाइयों पर। ऊंचाइयों से तू प्यार कर ले। ऊंचाइयों से तू प्यार कर ले। तू जिंदगी का सुधार कर ले। तू जिंदगी का सुधार कर ले। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जा बिछाया है। क्या साधु ग्रस्त, क्या बाल वृद्ध, बस कोई न अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास बनाया। अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रम भगवान महावीर संत को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान व महाराज गुरुदेव के चरणों में वंदना।
मंचासीन नेपाल हिंद गौरव आचमचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में वितरागवाणी हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना, मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे यही वरदान दो, मुझे यही। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं। मुझे सुख की कोई दुख में भी निकले नहीं, बस एकते ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। आप लोग के समक्ष विषय चल रहा है, हमारी भावनाएं जब बदल जाती हैं तो हमारा देखने का दृष्टिकोण बदलता है। जरा सी देर पूर्व में जिस घटना को देखकर हमारे मन में घृणा के भाव आए थे, हमें समझ में आया तो तुरंत हमारे मन में उसके प्रति दया और प्यार उमड़ने लगता है। सभी भावनाओं का खेल है। कहीं कोई छोटी सी घटना हम लोग देख लेते हैं और उस घटना को देखकर हमारी भावनाओं में ऐसा गहरा प्रभाव पड़ता है कि हमारा जीवन आमूलचूल परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही प्रशस्त 12 भावनाओं का वर्णन आप लोग के समक्ष चल रहा है, जिसमें चतुर्थ भावना एकत्व भावना की चर्चा हम लोग कर रहे थे। संसार में हम अकेले आए हैं तो जाना भी अकेले होगा, कोई किसी का नहीं होता। इस शब्द के रूप में हमको समझ में आ गया, परंतु वास्तव में विश्वास करना अब भी कठिन हो रहा है। ऊपर ऊपर से हम लोग कह तो देते हैं क्या लेके आए थे और क्या लेके जाना है, परंतु अंदर आत्मा में कहीं न कहीं कोई न कोई सुरक्षा संग्रह की वृत्ति बनी रहती है। तो ये सब चीज़ इसलिए होता है कि अभी हमने स्वयं को जाना नहीं है।
हम जानते हैं औरों को, कोशिश भी औरों को जानने के लिए किया था हमने, और औरों के द्वारा कही हुई बातें हमें सही मालूम पड़ती हैं। अगर सही मालूम नहीं भी पड़े तो भी हमारा व्यावहारिक जीवन कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ। जब कोई हमसे कहता है कि आप तो बड़े दयालु हैं और आप बड़े शांत हैं, आप तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, अगर ये हमारे बारे में कोई कहता है तो हमारा मन हमसे क्या कहता है? हमारे मन में कभी ऐसे भाव तो नहीं आए कि कहाँ ये मेरे पास गुण है। ऐसा गुण मेरे पास अगर आ जाए तो जिस तरह से लोग मुझे देख रहे हैं या लोग जिस तरह से मुझे मानते हैं, परंतु वैसा जीवन मेरा नहीं है, ये बातें स्वीकार करना भी इतना आसान नहीं होता। जब सामने वाला व्यक्ति हमसे कहता है कि आप दयालु हैं, सज्जन हैं, धार्मिक हैं, शांत हैं, तो सुनने में तो हमको आनंद ही आता है। अगर वही व्यक्ति अगर हमसे ये कह दे तुम तो बड़े घमंडी हो, तुम्हारे अंदर तो कहीं कोई गुण नहीं है, और तुम्हारा जैसा व्यक्ति तुम लालची, लोभी, न जाने कौन कौन सी चीज़ें से अगर हमें संबोधन करने लगा, तुरंत हमारा मन इनकार करता है और हम उसकी प्रतिक्रिया कर देते हैं। जब कोई हमें अच्छा बोल रहा था उस समय तो हमने प्रतिक्रिया नहीं की, परंतु कोई व्यक्ति जब हमारे बारे में बुरा कहता है तो तुरंत प्रतिक्रिया आती क्यों है? ये हमारी अपनी कमजोरी है। दो तरह के लोग हमारे संपर्क में आते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो हमारी चापलूसी कर लेते हैं, जो हमारी थोड़ी सी प्रशंसा कर दी, चापलूसी कर ली और हमने उनको अपना मान लिया। वास्तव में वो अपने नहीं हैं, वो तो अपने स्वार्थ से हमारे साथ जुड़े हैं और अपने स्वार्थ के लिए वो हमारी प्रशंसा भी करते हैं और हमारे गुणों की बखान कर रहे होते हैं। परंतु ज्ञानी पुरुष कहते हैं वास्तव में वो मित्र हमारे नहीं। हमारे मित्र तो वो होते हैं जो हमारी कमजोरियों पर इशारा करते हैं। हमारे मित्र तो वो होते हैं, वो हमें समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, इस कार्य के करने से आपका कुछ जीवन कमज़ोर पड़ रहा है या आपके जीवन में कुछ ऐसा व्यवहार आया है जिसके कारण आपका स्वयं का अहित हो रहा है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति हमको हमारा दुश्मन मालूम पड़ता है। ये हमारी अपनी नादानी है। जैसे छोटा सा अबोध बच्चा है, पड़ोसी अगर उसको खिलौने दे दे, अगर उसको टॉफ़ी दे दे तो पड़ोसी उसको अच्छे लगते हैं, और माँ बाप अगर उनको सही रास्ता पर चलने की प्रेरणा देते हैं, माला करने के लिए कहते हैं और सामयिक करने की प्रेरणा देते हैं, तो बंदो माँ बाप हमारे लिए बुरे होते हैं, क्योंकि वो बालक की अपनी अज्ञानता है, बालक का अपना अबोधपन है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। बंदो यही अवस्था हम सब लोगों की। जब कोई सामने वाला व्यक्ति हमारी जरा सी प्रशंसा कर देता है तो मैं समझता हूँ कि मैं तो ऐसा ही हूँ, और सामने वाले व्यक्ति ने मेरे गुण को देखा तो सामने वाले व्यक्ति के प्रति मेरा क्या हो गया, प्रेम जाग गया। तो बंधु ये भी हमारी अपनी कमजोरी होती है। इसका अर्थ ये है, ज्ञानी पुरुष कहते हैं पर को देखते देखते, पर की मानते मानते जन्मों जन्मों से संसार में हम भटक रहे हैं। अब स्वयं को क्या कर लें, जान लें। स्वयं को जानने का प्रयत्न करना ही परमात्मा को जानना है। आत्मा को जानना, आत्मा अनुभूति होना, आत्मा का साक्षात्कार होना ही तो परमात्मा को जानना होता है। एक राजा जिसका नाम है प्रजापति, और धर्म के प्रति आस्था है उसको, और धर्म के प्रति आस्था होने से अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं भी मन में उठती हैं, और राजकाज में व्यस्त होने के बावजूद थोड़ा सा चिंतन करता था कि वास्तव में परमात्मा होते हैं और परमात्मा के प्रति मेरी आस्था भी है,
तो कभी कोई ऐसा वक्त मिलेगा या ऐसा वक्त आएगा जैसे कि जिस तरह मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान मुझे अपना साक्षात दर्शन देंगे, ऐसे अनेक तरह की बातें उसके मन में उठती थी। तो एक दिन उसके मन में जिज्ञासा हुई कि परमात्मा के दर्शन कर लेना चाहिए, और परमात्मा के दर्शन करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु ही वो मार्गदर्शक हैं जो हमें उस परमात्मा तक पहुंचाते हैं या परमात्मा का परिचय क्या करते हैं, करवा देते हैं। और इसलिए तो कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और परमात्मा जब एक साथ सामने खड़े हैं तो कबीरदास कहते हैं कि मैं तो असमंजस में पड़ गया, दोनों में से मैं पहले किसको प्रणाम करूं, गुरु को करूं या परमात्मा को करूं। तब उसके तुरंत अपने अंतरात्मा ने ही उत्तर दिया, पहले तो गुरु को नमन कर ले, क्योंकि गुरु न होते तो परमात्मा का ज्ञान तुझे न मिलता, इसलिए गुरु का होना जीवन में आवश्यक है। ऐसे ही वो राजा प्रतीक्षा कर रहा है कभी ऐसा मुझे गुरु मिल जाए जिससे कि परमात्मा के दर्शन करवा दे। परमात्मा के दर्शन करने की वो भावना रखता था। एक दिन किसी ने उसको सूचना दी, पहाड़ में एक गुफा है, उस गुफा में एक महात्मा रहते हैं, बड़े चमत्कारी हैं और बड़े प्रभावशाली हैं, गहरे साधक हैं, और वो साधक ऐसे हैं कि वो तो साक्षात परमात्मा के दर्शन करते हैं। इस बात का उसको पता चला, ज्ञान हुआ, किसी ने जानकारी दी, और वहां से वो सीधे पहाड़ में चला गया और पहाड़ में जाकर के महात्मा को दर्शन करता, महात्मा के दर्शन करता है। और महात्मा के दर्शन करने के बाद महात्मा से अपनी जिज्ञासा रखते हुए कहा, हे महात्मन, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मैंने सुना है कि आप परमात्मा के दर्शन करवा देते हैं। साक्षात प्रभु के दर्शन करवाने की शक्ति आपके अंदर है, आपके भीतर में है, इसलिए आपकी शक्ति को जानकर, उसकी प्रशंसा सुनकर मैं आपके पास आया हूं। क्या आप मुझे परमात्मा के दर्शन करवा देंगे? तो संतों ने कहा, तुम्हें अभी दर्शन करने हैं या थोड़ी देर के बाद भी करवाया जा सकता है? ऐसे उत्तर की उसको वो नहीं थी, इसको लग नहीं रहा था कि इस तरह का उत्तर मुझे मिलने वाला है, क्योंकि वो सोचता था कि परमात्मा के दर्शन इतने सरल नहीं है। लंबी तपस्या और साधना के बाद कहीं परमात्मा के दर्शन होते हैं, ऐसा उसने सुना था। और महात्मा ने तो सीधे जाकर के ये बोल दिया, क्या तुमने अभी परमात्मा के दर्शन करने हैं या कुछ समय के बाद भी किया जा सकता है? तो वह राजा ने सोचा, शुभ काम में देरी क्यों? तो उसने महात्मा से कहा कि महात्मा, थोड़ा कार्य की व्यस्तता होने के कारण समय मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी आप क्या कर दीजिए, परमात्मा के दर्शन करवा दीजिए, और मुझे शुभ काम में क्यों विलंब हो, क्यों मैं देरी करूं? इसलिए परमात्मा, महात्मा, मैं तो जल्दी परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं। तो उस महात्मा ने अपने झोली में हाथ डाला और झोली में से एक कागज निकाला, कागज का टुकड़ा निकाला और साथ में कलम निकाली। कागज और कलम लेकर के उस राजा को दिया और उन्होंने कहा कि महाराज, आप इसके अंदर अपना परिचय लिख देना, जिससे कि मैं परमात्मा को क्या करूं, जाके दिखवा दूं। तो परमात्मा आपके उस सारे परिचय को देखकर फिर आपको क्या करेंगे, वो अंदर न सामान्य कोई व्यक्ति से मिलने जाना हो तो वे बाहर परिचय लिख करके उसके पिए को देना पड़ता है, तब जाके बाहर से हम अंदर मिल सकते हैं। ये तो खुद परमात्मा से मिलना था। तो महात्मा ने कहा कि आप अपना परिचय लिख करके दो तो मैं अंदर परमात्मा को ले जा करके दूं और आपकी जल्दी से क्या हो जाए, परमात्मा के साथ मुलाकात हो जाए। मैं भी यही चाहता हूं। ऐसा कहकर जब उसने कागज थमा दिया तो राजा को लगने लगा, बात तो बिल्कुल इसने सही कही। मेरे से भी कोई मिलने के लिए आता है तो पहले अपना क्या करता, पूरा बायोडाटा मेरे पास आता है, उसके बाद मैं उसके साथ मिलता हूं। तो परमात्मा से मिलने के लिए अपना बायोडाटा तो देना ही पड़ेगा। ऐसा उसने लिख दिया, मेरा नाम फलाना है, मैं फलाने राज्य का राजा हूं और मेरी संपत्ति इतनी, मेरा अपना पूरा बायोडाटा उसने क्या कर दिया, लिख दिया। और उसके बाद मैं ऐसा धर्म के प्रति आस्था रखने वाला, भगवान के प्रति मुझे विश्वास है, इसलिए मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ, साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ, दर्शन करने की मेरी भावना है। ऐसा कहकर उसने एक पन्ना लिख करके जब महात्मा को दिया, महात्मा ने पढ़ा और महात्मा पढ़ करके मुस्कुराने लगे।
महात्मा मुस्कुराकर कहते हैं कि हे राजन, जो परिचय तुमने लिखा है ये तो कोई सत्य परिचय तो है ही नहीं, ये तो झूठ है सब। उनका नहीं महाराज, मेरा नाम यही है और मैं फलाने राज्य का राजा हूँ और मेरा ये जितना भी मैंने लिख के दिया है ये सारा हर चीज मेरी क्या है, असली है। तो उन्होंने कहा कि तुमने इसमें नाम लिखा है प्रजापति, अगर प्रजापति की जगह दूसरा कोई पति भी लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रजापति हो या लखपति हो या फिर पति के पति हो, पत्नी के पति हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ना आपके नाम से कोई फर्क पड़ता, क्योंकि ये नाम भी क्या है, कुछ भी रख दो वही चलेगा और होता भी तो यही है। आज हम लोग ने बचपन से लेकर आज तक एक नाम सुना है, जो नाम हमने सुन लिया और उसके बाद स्वीकार कर लिया ये फलाना नाम मेरा है, और उस नाम के प्रति हमारी गहरी आसक्ति बन जाती है, वो नाम से हमारा प्यार बन जाता है। अरे बाबू, नाम मेरा नहीं है, किसी ने मुझे दिया है, और तेरे जैसा तेरे नाम वाले व्यक्ति न जाने संसार में और अन्य भी कितने ही हो सकते हैं, परंतु तुझे इस नाम से इतना मोह क्यों? क्योंकि बंधु अभी सत्य को मैं जान नहीं पाया हूँ, मुझे लगता है ये मेरा है, ये मेरा कुछ नहीं है। आज ये नाम बदला जा सकता है, बदलने के बाद भी तू ही रहेगा राजन। राज्य का भी कहीं कोई गारंटी नहीं है। आज तेरे पास जो सत्ता है वो सत्ता भी क्या हो सकती है, बदल सकती है। आज तेरे पास जो संपत्ति है, जो शक्ति है, शक्ति भी क्या हो जाएगी, कल क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जितना भी तुमने अपना परिचय लिख करके इस कागज में परमात्मा से मिलने के लिए दिया है, मुझे तो लगता है ये सारा का सारा क्या है, असत्य। इसमें कहीं कोई सत्य मुझे मालूम नहीं पड़ता। मतलब इतना भर बहुत होता है। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो इशारे को समझ जाते हैं, और जिसके अंदर गहरी जानने की जिज्ञासा होती है तो बंधु ज्ञान तो हमें छोटी छोटी बातों से मिल जाती है, परंतु हमें तो क्या है, जानना कुछ नहीं है। बस हम लोग तो क्या थोड़ा सा बस अपने ऊपर से जो करना होता है वो कर लिया, और हमने अपने आप को मान भी लिया कि मैं तो इतना करता हूँ, मैं 2 सामय करता हूँ, मैं 5 सामय करता हूँ, प्रतिदिन प्रवचन, न जाने कौन कौन सी बातों से हमने अपने आप को क्या कर रखा है, बुराइयों को ढक करके अपने आप को धार्मिक माना हुआ है। और धार्मिक होने के लिए तो भावनाओं में परिवर्तन परम आवश्यक। आप स्वयं देखें, स्वयं जान लें कि मेरे विचार कैसे हैं, मेरे भाव कैसे हैं। मेरे भाव स्वयं मुझे भयभीत तो नहीं कर रहे हैं। जो भाव स्वयं को भयभीत कर दे बंधु, वो क्या है, प्रशस्त भाव हो नहीं सकते। उन भावनाओं से मुझे डर लगता है। अगर मैंने किसी के बारे में गलत सोचा है ना, तुरंत मेरे मन के अंदर भय उत्पन्न होगा, मैं शांत नहीं हो सकता। किसी के उपकार की बात सोच लो, किसी के लिए अच्छी बातें सोच लो, मन में डर नहीं होगा, भय नहीं होगा। प्रशस्त भावना वो होती है जिसमें बंधु हमारे मन में किसी प्रकार का डर नहीं है, भय नहीं है। तो ऐसी भावनाओं का क्या है, वर्णन हो। इस अध्यान में या इस गाथा में या प्रशस्त भावना में या एकत्व भावना, जो चतुर्थ भावना का नाम है एकत्व भावना है। इसे कहा है, देखो अपने आप को, जानो अपने आप। देखो अपने आप को, बहुत हो गया है दूसरों को देखते देखते, कितना देखा है। जन्म से लेके आज तक मात्र बहिर्मुखी 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 दुनिया को देखते रहे। और जानो अपने आप, और स्वयं अपने आप को क्या कर लो, जान लो। अपने को जानने के लिए स्वयं को देखना भी तो क्या करेगा, पड़ेगा। देखो अपने आप को, जानो अपने आप। अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप। बंधु, जब तक हम स्वयं को नहीं जानते हैं तब तक ये भव का जो संताप है, ये दुख है, ये मिटने वाला नहीं है। और इस भव से पार होने के लिए हमको एकत्व में क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जैसे कि एकत्व भावना किसने भाया, नमीराज ऋषि। बंधु, उन्होंने नमीराज ऋषि ने देखा कि संसार में मेरे पास बहुत कुछ है, 1000 रानियां हैं, कितना बड़ा परिवार होगा, इतना बड़ा परिवार। इतने बड़े परिवार में भी जब मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी आती है, उस बीमारी को बांटने वाला एक भी तो नहीं होता। हमारे 1000 मित्र हो जाएं, 1000 सहयोगी हो जाएं, परिवारजन हो जाए, परंतु मेरे दर्द को, मेरे दुख को बांटने वाला भरा संसार में कौन है,
कोई भी नहीं होता। जब हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, स्वयं को वो भोगना पड़ता है। इस तरह के एकत्व भावना को हम लोग जानते हैं। तो बंधु, ये उत्तराध्यान सूत्र के भी 9वें अध्याय में जिस महापुरुष का वर्णन आता है और भगवान महावीर ने अपने अंतिम देशना में स्वयं जिस महापुरुष की बातें कही है, उस व्यक्ति ने उस महापुरुष ने एकत्व भावना भाया था। और ये नमी राज ऋषि, इनके जीवन को थोड़ा सा हम क्या कर लें, देख लें। और इनको जो वैराग्य आया, वैराग्य आने में भी घटना बहुत सामान्य सी होती है। ऐसी घटनाएं दिन में हमारे पास हजारों घटनाएं घटती रहती हैं, परंतु हमारा जीवन तो बदलता नहीं है, हमारा जीवन तो बदला नहीं है। परंतु कोई कोई महापुरुष ऐसा हो जाता है, छोटी सी चीज में से बहुत कुछ क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ऐसे सामान्य सी घटना से जिनके मन के अंदर वैराग्य आया, तो इस व्यक्ति का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और इनके जन्म के बाद कैसे कैसी घटनाएं घटती हैं। तो जन्म ही मूल्यवान नहीं होता है। जन्म तो व्यक्ति का कहीं भी हो सकता है, परंतु उसका जीवन महान बनने के लिए उसको स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो बंधु, इस घटना को भी हम आगे आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। इसी तरह श्रेणिक चरित्र चल रहा, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का। अभय कुमार को जब इस बात का ज्ञान होता है कि हम तो मगध देश के राजा श्रेणिक के सुपुत्र हैं, दोनों उनके मन में हर्ष के साथ वो अपनी माता से कहते हैं कि ये माता, अब आपको और हमको राजगिरी नगरी चलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। माता ने अपने पुत्र को समझाने का प्रयत्न किया कि बेटे, हमारा जाना उचित नहीं है। उसने कहा कि आखिर अनुचित क्या है, जाना उचित आप क्यों नहीं समझते? जाना हमको चाहिए, वो हमारे अधिकार की चीज़ है। तो बंधु, नंदा ने अपने बेटे को कहा कि अगर तुम्हारे पिताजी को बुलवाना होता तो आज 8-10 साल हो गए उनको यहाँ से गए हुए, तो कम से कम वो भी हमारी खबर लेते और हमको वो बुलवाते। परंतु उन्होंने आज तक न कोई खबर भेजी है, न आज तक कोई सूचना वहाँ से हमको मिली है, न हमको उन्होंने बुलवाया है। इसलिए हमारा जाना उचित नहीं है। हम चले भी जाएं और जाने के बाद अगर उन्होंने हमें पहचानने से अगर इनकार कर दिया तो उसके बाद हमारा क्या होगा। इसलिए बेटा, तुम समझ जाओ, तुम्हें ये इस जल्दबाजी में ये कदम उठाना इतना सही नहीं होगा। जब उस माता ने बड़े प्रेम से समझाया, परंतु वो अभय कुमार था, क्योंकि बंधु शेर का बच्चा कभी गिदड़ नहीं होता है। वो शेर का बच्चा था और होनहार बच्चा था, बुद्धिमान बच्चा था। वो भी अपने पास ऐसी क्षमता रखता था कि मेरे लिए क्या हित में है और कौन सी चीज़ इस अहित में है, ये सब चीज़ को जानने वाला व्यक्ति था। तो इनका नहीं माता, हमको चलना है। और उसने अपने नाना को, नानी को, जिसको समझाना था सबको समझाया और सब समझ भी गए। और वहाँ से जाने की जब तैयारी करने लगे तो अभय कुमार ने कहा कि अब आपको भी चलना पड़ेगा, आपको मेरी बात पर मानना पड़ेगा। तो ऐसा इसलिए अभय कुमार कहते हैं, यहाँ नहीं रहना अब माता, तुरंत करो तैयारी। नाना नानी को समझा के विदा हुए 3 बारी। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं। लोनी माता साथ कुंवर जी, आया नंदी ग्राम। योग्य जगह भाड़े में लीनी, कीना वहाँ मुकाम। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का। अंत में जाकर माता को भी ये स्वीकार करना पड़ा, माता को भी मानना पड़ा, क्योंकि कल ही कहा था मुनि हट
और जो बुजुर्गों का हट होता है, इसी तरह बालक का भी एक हट होता है, बाल हट होता है। और बाल हट के समक्ष नंदा को हारना पड़ा और नंदा अब चलने की तैयारी करती है। नंदा और अभय कुमार मंदो राजगिरी नगरी की ओर वो यात्रा करते हैं। और यात्रा करते करते दोनों माँ बेटे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए वो चलते चलते नंदीग्राम में पहुँच गए। और आप लोग को अगर पता हो नंदीग्राम कौन सा है, नंदीग्राम वही ग्राम है जहाँ पर महिपाल श्रेष्ठ रहता है, ब्राह्मण रहता है। उस जगह पर पहुंचे और ये बिल्कुल राजगिरी नगरी की सीमाना है। और राजगिरी में ही मगध देश की सीमा में ही ये ग्राम आता है। और जब वहाँ पर वो पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद बंधु अभय कुमार ने अपनी माता को कहा, हे माता, हम बिल्कुल इस देश में तो पहुँच गए हैं, हम बिल्कुल शहर के ये नगरी के बाहर पहुँचे हैं और यहाँ से हम लोग वैसे ही सीधे चले जाएं, ये तो शायद उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए हमको लगता है कि यहीं पर हम क्या करें, अपना डेरा डालें और ऐसा वातावरण बने जिससे कि स्वयं राजा हमको क्या करने आए, लेने के लिए। हमको मतलब मुझे नहीं, अपनी जो प्रथम जो पत्नी है उस पत्नी के स्वागत के लिए महाराजा को अपने देश के सीमा तक पहुंच जाना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने कहा कि माँ अब हम लोग को यहीं रुकना है। तब नंदा ने कहा था, पहले ही मैंने तुझे समझाया था कि कम से कम वहाँ अपने पिया उसी वेणा तट से ही न निकलते तो अच्छा था, और तूने आके अब यहाँ क्या कर दिया, मुझे फंसवा दिया है। कुछ ऐसे वार्तालाप हुई अभय कुमार ने एक भाड़े में घर लिया और वहीं दोनों माँ बेटे रहने लगे। और इधर राजगिरी नगरी में बंदो महाराजा श्रेणिक अनेक तरह की अतीत की स्मृतियाँ उनके सामने तैरती जरूर हैं, परंतु उनके दिमाग में नंदा की याद नहीं आई और नंदा तक वो पहुँचे ही नहीं। और अनेकों घटनाएं उनके जहन में या उनके मस्तिष्क में आती रहती थी। और आज अचानक महाराजा श्रेणिक को चिंतन कर रहे थे, अपने अतीत को याद कर रहे थे। उनको नंदीग्राम क्या हुआ याद आया। और नंदीग्राम का जो महिपाल नाम का ब्राह्मण, जिसने राजा के नाम से मैं छाछ का पानी भी तुझे क्या करूंगा, तो भोजन की बात करता है, मैं राजा के नाम से तो छाछ का पानी भी नहीं दूंगा। इस तरह ऐसे कठोर वचन से उसने मेरा घर में अपमान किया था। अपमान का बदला तो क्या करना चाहिए, मतलब हमें अतीत यही तो करवाता है। हम अतीत में जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से द्वेष के भाव पैदा कर देता है। किसी व्यक्ति के साथ हमारी पुरानी स्मृति आती है और उसके साथ झगड़ा हुआ था, और झगड़े के साथ जो कलह का जो माहौल और उस समय के जो वचन हैं, उन वचनों को हम फिर और क्या करते हैं, ताज़ा कर देते हैं। तो ऐसा ही महाराजा श्रेणिक को भी जो याद आया और महाराजा श्रेणिक ने कहा, मेरे देश में इस तरह के व्यक्ति रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ तो क्या होना चाहिए, कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा सोचकर अब बंधु उसने सोचा, राजा है, सीधे जाकर के महिपाल को आक्रमणता, महिपाल के साथ कुछ बदले की भावना से उसके साथ कुछ कर तो नहीं सकता था। उसने अपने महामंत्रियों को बुलवाया, बुला करके कुछ सुझाव सहयोग वगैरह मांगा और उन्होंने कहा कि इस तरह से उस व्यक्ति ने मेरा घोर अपमान किया था, वो अपमान आज भी मेरे हृदय में क्या करता, चुभता रहता है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, उस बदले के लिए मुझे क्या करना होगा। जब उसने अपने मंत्रियों से सलाह किया, सलाह मशवरा करने के बाद समझदार मंत्री ने कहा, कोई न कोई इस तरह का कार्य कर दो जिसके महिपाल क्या कर जाए, फंस जाए, और फंस के हम उसको उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, उसके साथ हम उसकी कार्रवाई करने में हमको सुविधा होगी। ऐसा कहकर जब महामंत्री ने सुझाव दिया, महाराजा को भी समझ में आया। अब बंधु महाराजा श्रेणिक अब उस महिपाल के साथ बदला लेने के लिए, व्यक्ति गलती तो एक करता है लेकिन भुगतना सारे गांव को पड़ता है। कुछ इस तरह की प्रेरणा इस घटना से हमको मिलने वाली है। अब बंधु महाराजा श्रेणिक क्या करते हैं, और इधर अभय कुमार और नंदा आकर के उसी नंदीग्राम में रुक चुके हैं। और बंधु क्या माहौल बनता है और कहानी हमें आगे क्या शिक्षा देती है, क्या बतलाती है, इस समय के अनुसार आपके समक्ष बतलाने का प्रयत्न करेंगे। इतना कहते हुए वाचनाचार्य परवर के मुखारविंद से आप और हम सब लोग जिनवाणी श्रवण करेंगे। बल शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो,
तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। चरण करुणानुयोग के अंतर्गत तपाचार का वर्णन चल रहा है। 12 प्रकार की तपस्याओं में सभी में शास्त्रकार ये कहते हैं, जितना जितना इंसान तपाचार का आचरण करता है, वैसे वैसे संसार से अलग होता चला जाता है। बाह्य तप में तो फिर भी चलो बाहर के लोगों का संपर्क रहता है, और आभ्यंतर तप जब से तपने लगता है तो भीड़ में रहते हुए भी बिल्कुल अकेला होता चला जाता है। तप का मतलब निर्जरा होना, निर्जरा का मतलब अलग हो जाना। अलग किससे होना? सारे सांसारिकता से अलग हो जाना, सांसारिक संबंधों से अलग हो जाना, सांसारिक आकर्षणों से अलग हो जाना। तो इतना अलग होता चला जाएगा तो बिल्कुल अकेला हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा लोगों को अगर कोई खाता है तो अकेलापन खाता है। लोग कहते हुए अकेले में तो समय पास करना बहुत मुश्किल का काम है। जैसे जैसे अकेले होते चले जाते हैं, वो बड़े तकलीफ के अंदर आते हैं। कोई भी सुनने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं, कुछ समाचार देने वाला नहीं। ये तकलीफ सबसे बड़ी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि वो बाहर ही रहता है, दुनिया में रहता है, दुनिया के संबंधों में रहता है। तो उसके लिए अकेला जीना सबसे बड़ा कठिन काम होता है। और जितने भी पारिवारिक सामाजिक संबंध हैं, ये अकेलेपन को तोड़ने के लिए, वे अकेला कैसे जिया जा सकता है। कोई कहे भाई हमने तो शादी नहीं करना, तो माँ बाप रिश्तेदार सब समझाते हैं, अकेले तेरी जिंदगी चलेगी कैसे, होगा क्या, जीते जी मर जाएगा, कर ले जैसा भी कोई मिल जाता है, कम से कम जिंदगी तो कटेगी। लोग 100 तरह से समझाते हैं, अकेला जीना बड़ा मुश्किल का काम। अब ये निर्जरा क्या है? निर्जरा का मतलब अकेला जीने का अभ्यास करना। अब ये अकेला जीना सबसे कठिन काम, और इसके लिए बड़े गहरे सोच की जरूरत होती, गहरे चिंतन की जरूरत होती, गहरी सकारात्मकता की जरूरत होती है, जो हर किसी को नहीं मिलती। दुनिया के अंदर कोई भाग्यशाली पुण्यशाली होते हैं जो इस गहरे चिंतन के अंदर उतर सकते हो। अगर एक बार वो गहराई के अंदर उतर गए तो ठीक है, अगर नहीं उतरे तो उनके लिए इस जीवन को व्यतीत करना बड़ा कठिन काम हो जाता है। यही कारण है कि आदमी अकेला न हो जाए, आदमी बोर न हो।
वो परेशान न हो, दुखी न हो, क्योंकि अच्छी गहरी समझ तो मिलती नहीं है। तो उसी के लिए सारे तामझाम जितने भी किए जाते हैं वो इसी के लिए किए जाते हैं, आदमी का अकेलापन खत्म हो जाए, बिजी रहे किसी तरह से। अगर कभी कभी सोचने लगे, चिंतन करने लगे और ऊपर ऊपर से चिंतन करने लगे तो भी आदमी डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। अगर आदमी थोड़ी देर बैठ कर के सोचे मेरी जिंदगी का क्या मूल्य है, सुबह उठो, नहाओ दो, फिर खाओ, फिर वही से रहो, फिर वही काम आज करो, फिर वैसे शाम को खाओ, फिर रोज सो जाओ, ये क्या जिंदगी होगी। अब ये क्या है, काहे की जरूरत है इसकी, इसका क्या अर्थ है। अब ये दुनिया के आने का मकसद क्या है कि हर आदमी आता है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, इसका मतलब क्या है। अगर इसका मतलब समझने लगे तो कुछ मतलब उसको समझ में नहीं आएगा, परेशान हो जाएगा। आदमी जन्म लेता है, फिर बचपन कर लेता है, फिर युवा हो जाता है, दुनिया भर के जो अगड़म थगड़म में रह जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर परेशान हो जाता है, फिर धीरे धीरे बीमार हो जाता है, फिर मर जाता है। ये सब बनाने की क्या जरूरत है, इस सब का क्या उद्देश्य है, इससे क्या सफलता मिलेगी, ये सब करने वाला कौन है। अब उसको कुछ भी समझ में इस संबंध के अंदर नहीं आता। अगर ये समझ में नहीं आए तो भी आदमी डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। लोग कहते हैं मेरे की जिंदगी का तो कोई मूल्य ही नहीं है, ये जिंदगी तो मेरा व्यर्थ है, इस जिंदगी में अंदर हम तो कुछ नहीं किया, ऐसी जिंदगी से क्या लेना देना। तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, पानी में डूब मरते हैं, लोग फांसी लगा के मर जाते हैं, जहर खा करके मर जाते हैं, आग लगा के मर जाते हैं। तो मतलब कितनी निराशा होती है उनके जीवन में। और बहुत से लोग साधारण भी होते हैं, तो बहुत से लोग बड़े संपन्न परिवार के लोग भी रहते हैं। तो आप लोग हिसाब लगा लो, इंसान अगर उसको समाधान न मिले, अगर गहरी सोच के अंदर अगर न जाए, अगर उसको धन वैभव व्यर्थ नजर आए, कार है कुछ काम तो नहीं है, वो सुख दुख तो यार, कार है, घर है, बंगले है, व्यापार है, दुनिया भर का है, फिर सुख कहाँ है, काहे के लिए, क्या करना है इसका, सिर दर्दी है। और उसको जो व्यर्थ समझने लगता है तो ऐसा करते 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 इतना दुखी हो जाता है, वो सोचता है इससे तो मर जाना अच्छा है। बड़े अच्छे अच्छे संपन्नता के अंदर रहने वाले लोग भी इतने निराश हो जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं, और उस निराशा के अंदर आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आत्महत्या इतना भयंकर जो है वो निराशा की स्थिति है, जिस समय जिंदगी का कोई मूल्य उसको समझ में नहीं आता। तो ये जिंदगी, इसको समझना भी बड़ा मुश्किल है, समाधान मिलना भी बड़ा मुश्किल है। दुनिया भर में आदमी जाता है, उसको समाधान नहीं मिलता। गहरा सोच आना भी बड़ा मुश्किल है। और कभी कुछ समस्याएं, कभी तकलीफ, कभी अकेलापन। तो इस जिंदगी के अंदर आदमी इतना परेशान हो जाता है। इसलिए जो है समाज के जो है रचना करने वाले, समाज को बनाने वाले, जो संस्कृति को तैयार करने वाले हैं, उन्होंने इतने रीति रिवाज बना दिए हैं, इतने फंक्शन बना दिए हैं, इतने उत्सव बना दिए हैं कि आदमी बोर होने से बच जाए, डिप्रेशन आने से बच जाए। क्योंकि एक के बाद एक कुछ न कुछ आ रहा है, उसको भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, फिर उसके पीछे भागदौड़ करता रहता। अगर उसमें थोड़ी गहराई से सोचने लगे तो उसको व्यर्थ कुछ भी समझ में नहीं आता, इसका मतलब क्या। लेकिन अब समझ में नहीं आता, कोई इतना सोचता नहीं है, तो कम से कम वो इतना जो व्यस्त रहता है जिंदगी में, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत
उसकी ज़िंदगी जैसे आई है वैसे चली जाती है। और इस भीड़ भाड़ के अंदर कोई हजारों लाखों में एक आधा व्यक्ति होता है जो जीवन के अर्थ को समझे या जीवन के आनंद को प्राप्त कर ले या अपने आत्मा के वैभव का अनुभव करे और उस आनंद के अंदर तल्लीन होकर के समय व्यतीत करे। ऐसे लोग दुनिया के अंदर ढूंढने से नहीं मिलते, कोई ऐसे लोग रहते। वरना जैसे बच्चे का जन्म होता है, जन्म का फंक्शन मनाओ भाई, फिर 6 दिन होता है तो इसका छठी का कर लो, फलाना कर लो, ये करो, ये रीति रिवाज करो, वो करो, फलाना करो, उसको बुलाओ, कुएं में जाओ, ये करो। फिर 11वें दिन का नामकरण संस्कार करना, अरे वो सब झंझट है, वो भी तो अब आदमी को फुर्सत कहाँ मिलती। फिर जो बच्चा नामकरण वगैरह हो जाता है, फिर थोड़े दिन जो है सुख शांति से व्यतीत हो जाते हैं। फिर कहते हैं अन्नप्राशन, इसको भोजन बनाने खाने का फंक्शन करो। वो जिस दिन अन्न दिया जाता है उसको उस दिन भी फंक्शन कर लेते हैं कि दान करो, पुण्य करो, ब्राह्मण को बुलाओ, पूजा करो, ये करो, वहाँ करो, फिर इसको भोजन वगैरह करा लो। फिर जब उसकी शिक्षा शुरू करने वाली होती है तब भी वहाँ पर फंक्शन होता है। फिर उसके बाद यज्ञोपवीत का जो वर्णन आता है, वह इसका जो है यज्ञोपवीत का कार्यक्रम कर लो। जैसे वो लगाते हैं, जनेऊ वगैरह कर लेते हैं, दुनिया भर का फंक्शन, दुनिया भर के खर्च, दुनिया भर का अकड़म बकड़म, दुनिया भर के जो ये सारे क्या खेल हैं, ये सब तमाशे हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। ये जितने फंक्शन वगैरह, ये कार्यक्रम, ये सारे संस्कार, ये रीति रिवाज जितने भी हैं, ये सब खेल तमाशे हैं। खेल तमाशे कैसे? जैसे बच्चा जो बोर हो गया, पढ़ाई नहीं होती, नींद आने लगी, तो माँ कहती जा खेल के आ जा, जाओ भाई थोड़ी देर खेल के आ जाओ। और जब खेलने जाता है, बाहर जाता है, उड़ बैठे करता है, खेलता कूदता है, आए तो वह पहुँचाता है तो फ्रेश हो जाता है। और फ्रेश हो जाता है तो कहते हैं अब बैठ करके पढ़ाई करो। जब वो बोर हो जाता है या नींद आने लगती है या और जो है उदल उगल करने लगता है तो उसको बच्चे को खेलने के लिए भेज दे, दोस्त के साथ खेली आओ, भाई बहन जा कर के खेलो, ये गेंद खेलो, फलानी चीज़ खेलो। वो खेल का मतलब क्या है? कोई अर्थ थोड़ी। उछल कूद करके आओ, इधर से गेंद वो मार रहा, उधर से वो मार रहा, वो मार रहा है तो वह मचा रहा है, क्या चीज़ है उसकी? ये सब जो है आदमी ना समझ है, कुछ सोचने लगे तो और तकलीफ में पड़ जाता है, गहराई के अंदर उतर नहीं पाता है, जीवन का समाधान कहीं मिलता नहीं है, तो कहीं वो इस तरह से डिप्रेशन में न जाए, इसलिए खेल कूद की व्यवस्था है। तो ये जितने भी रीति रिवाज फंक्शन वंक्शन जितने भी हैं ना, ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर सब जगह पर ये सब आदमी की बोरियत को तोड़ने के लिए, वे टाइम पास करे बस। अब जाके खेल के आता है, ऐसे बड़े लोगों तो कैसे खेलना, और बड़े लोगों को लिए ऐसे रीति रिवाज वगैरह बना दे, ये कर लो, फलाना कर लो, ढिमका कर लो, ये कर लो। फिर जो बड़ा हो जाता है, फिर वो शादी विवाह की तैयारी होती है, फिर उसके भी 6 महीने तक कार्यक्रम चलते रहते हैं, ये देना, ये लेना, ये करना, ये करना। अरे मतलब क्या है उन चीज़ों का? जब पश्चिम के अंदर, पश्चिम यूरोप देशों के अंदर जैसे वैज्ञानिक दिमाग होने लगा, वो सब चीज़ें विज्ञान के अनुसार होना चाहिए, सब जगह विज्ञान के अनुसार होना चाहिए। और जब शादी करना है तो ये सब पहले करने की क्या जरूरत है, छोड़ो इसको। और फिर शादी करना हो तो यहाँ पर बैंड बाजे को बुलाओ और उसके कपड़े वगैरह सिलाओ, उसका पगड़ी वगैरह बना लो, उसको राजकुमार बना लो, फिर छत्तर बना लो, फिर उसको लेकर के चलो, राजा कुमार की तरह लेकर के चलो। वो अब ये सब क्या खेल है? ये सारा शादी तो 2 जनों की होनी है। तो पश्चिम वालों ने सोचा ये सब तमाम करने के तो अवैज्ञानिक है, ये सब करने की जरूरत क्या है, शादी करना सीधा कर लो, ये सब ताम झाम आए तो वाह, ये जो अकड़म बकड़म इसकी क्या जरूरत है? अगर वैज्ञानिक ढंग से जोड़े तो कोई जरूरत तो है ही नहीं। और कोई घोड़ी पर चढ़ाने से कोई राजा थोड़ी बन जाता है, उस समय राजकुमार बनाने से कोई राजा थोड़ी बन जाता है। उस समय दुल्ले राजा बनने कब तक रहता है? वो बैंड बाजे आए तो वो खर्च, वो पानी, वो सब का मतलब क्या है अगर वैज्ञानिक ढंग से सोचा जाए?
तो इसलिए पश्चिमी देशों के अंदर उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से सब कुछ इस समय छोड़ा। अरे शादी करना, कोर्ट के अंदर जाओ, दस्तखत कर लो, हो गया, सर्टिफिकेट मंगला, शादी हो गई। लेकिन वहां पर एक समस्या और पैदा हो गई। जब आराम से जाकर के जब सोचा, पसंद आ गया, कर लिया, चल भाई कोर्ट में गए, शादी कर लिया, तो उसको वो जो है उसके शादी टूटने लगा, जरा से झगड़ा हो गया, चल भाई वो दो अलग अलग हो गए। और मैं बच्चों को नहीं संभालता, वो भी नहीं संभालता, ना घर संभालता, और झगड़ा हो गया, तू ले ले, तेरे बच्चे हैं तू पाल ले। ऐसी हालात ऐसे खराब हो गए, वो सारे के सारे परिवार टूट गए। न वहाँ पर दादा दादी का महत्व रहा, न वहाँ पर माँ बाप का महत्व रहा, न वहाँ पर रिश्तों का महत्व रहा। वहाँ तो बस सिर्फ जो है वो एक जिंदगी है, कोई साथी चलो उसके साथ चल पड़े तो ठीक है, वरना कोई किसी के प्रति जिम्मेदारी कुछ भी। लेकिन भारतीय समाज के अंदर ये ताम झाम खेल तमाशे इतने कर लिए, जब 6 महीने तक इतना अकड़म शकड़म करेगा तो सोचेगा भाई अब इसको तोड़ना है, तो वो भी तो उस अकड़म से डर लगेगा ना उसको। अरे इतना करके तो किया है, दुनिया भर के लोगों को बुलाया है, दुनिया भर का खर्च किया है, दुनिया भर के बाजे बजाए हैं, तो अब छोड़ कैसे सकते हैं? तो अगले के दिमाग में इतना भर दिया जाता है, चाहे तुम्हारा रोज कितना ही झगड़ा हो, लेकिन आपस में अलग नहीं हो सकते। उन्हें तो रहना ही रहना है अब किसी तरह से, क्योंकि इतने तामझाम से तो जुड़े हुए हो। अब इतने तामझाम से जुड़े तो उसी तामझाम से तुम्हारे को तोड़ना पड़ेगा। सारी बदनामी कितनी होगी, एक एक आदमी तुम्हारे ऊपर थोकेगा, तो उसकी वजह से, उस डर की वजह से, उस तामझाम की वजह से हमारे परिवार बचे रहे। कोई दादा दादी भी होते हैं, उनकी सेवा करना है, माँ बाप होते हैं, उनका भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, जिम्मेदारी है। ये सारे ताम झाम खेल तमाशे रीति रिवाज इतने बना दिए हैं, एक तो आदमी को उसको निकल करके कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता। और आगे भी क्या है, राष्ट्रीय पर्व इतने, दूसरे पर्व इतने, रोज कोई ना कोई पर्व आता रहता है, कुछ न कुछ कार्यक्रम करना है, तो इससे आदमी की बोरियत खत्म हो जाती है। आदमी सोचता नहीं है अपने जिंदगी के लिए, और उसका अच्छी तरह से पास हो जाता है काम। अगर अच्छा मनोरंजन करने वाले मिल गए, उस मनोरंजन में चलते रहे, पैसे का अभाव नहीं हुआ, ऐसे अच्छे साथी मिल गए, तो अकड़म बकड़म खेल तमाशे में ही उनका जीवन चला जाता है। वरना अगर जिंदगी के अंदर सोचने लगे, अगर जो ऊपर ऊपर से सोचने लगे, तो उसको समाधान नहीं मिलता। समाधान नहीं मिलता तो इधर से उधर भागता, सब व्यर्थ नजर आता है। फिर अंदर तक अगर प्रवेश नहीं कर पाया तो उसको ऐसा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, वो टेंशन में जाते जाते डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। लेकिन वो महापुरुष जो गहराई के अंदर चले जाते हैं ना, उनके लिए फिर किसी की कोई जरूरत नहीं होती। आचार्य अमर सिंह जी महाराज साहब ने लालचंद जी को दीक्षा दी। लालचंद जी को दीक्षा दी। चर्मकार घर के अंदर उनका जन्म हुआ था। जातिवाद उस समय बहुत ज़्यादा था, अछूत परिवार के अंदर थे। एक बार संतों का वहाँ पर जाते जाते कोई रास्ते मिला नहीं, तो शाम के समय अमर सिंह जी महाराज साहब अपने संतों के पास जा रहे थे। जाते जाते बड़ी परेशानी हो गई, भाई शाम का हो गया, सूर्यास्त होने लगा, जहाँ जाना था पहुँच नहीं सकते, करें तो क्या करें। तो ये लालचंद उधर से निकल रहा था, तो उन्होंने पूछा भाई इधर बात सुन। तो दूर से ही नमस्कार करने लगा, अरे इधर थोड़ा इधर आकर के बात सुन। उन्होंने कहा नहीं मैं अछूत हूँ। उन्होंने कहा हमारा कोई अछूत उछूत कुछ नहीं होता, आ जा, तुम भी इंसान है हम भी इंसान। भगवान ने कहा मानव मानव एक जाति है, ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं, हम संत लोग हैं, हम ये सब नहीं मानते, तो आगा। और जिस समय पास में आया तो उन्होंने कहा भाई हमने यहाँ पर रात को रुकना है, जगह नहीं मिल रही है, कोई आसपास के कोई गांव का मिलने ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा महाराज इधर से पहाड़ी के दूसरी तरफ वहाँ पर हमारी बस्ती तो है, लेकिन हम चर्मकारों की बस्ती है, और वहाँ पर आप कैसे रुक सकते हैं। उन्होंने कहा कुछ जगह वगैरह तो वो, ऐसे तो मैंने नया ही मकान बनाया है, वो वहाँ पर हम रहते तो नहीं है, लेकिन आप कैसे रुकेंगे संत महात्मा होकर के। अरे मकान तुमने तो बनाया, सारे मकान तुम ही तो बना लेते हो। जब तुम्हारे बनाए मकान में रुक सकते हैं तो तुम्हारा अपना बनाया मकान में क्यों नहीं रुक सकते। हमने कहा आपको तकलीफ न हो तो चल सकते हैं। वहाँ गए, प्रवचन वगैरह किया। उस लालचंद जी को ऐसी लगन लगी, वो उस गाँव का उन लोगों का मुखिया था, तो उसने कहा भाई मैं भी संयम पथ के ऊपर चल सकता हूँ। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर, कोई भी कर सकता।
वो एक दिन का प्रवचन, एक दिन का गुरुदेव का वहां पर रुकना, उनका सानिध्य, उसके जीवन के अंदर वैराग्य की ज्योति जल गई और उसने हर चीज को इतनी गहराई से जो सोचा, इतनी गहराई से ग्रहण किया, क्योंकि जो है उसको ऐसी संभावना ही नहीं थी, लेकिन ऐसी भागशाली पुण्यशाली आत्मा थी। और जिस समय जग गए तुम हमारे साथ चलो, अगर तुम देखो और तुम्हारे समझ में आए तो तुम्हारे को दीक्षा दे देंगे। अब जिस समय साथ में रहे हो और कुछ समय के बाद उन्होंने कहा गुरुदेव मेरे को जो संयम पथ जो प्रदान करो, दीक्षा दे दी। और दीक्षा जिस दिन दी, लालचंद जी महाराज सामने पचोले पचोले पार न करने की प्रतिज्ञा दी। 5 उपवास और 6ठे दिन में पार न कर लूंगा भाई, ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने दी। और अमर सिंह जी महाराज सामने देख लिया था ये आत्मा तरनार है, और उन्होंने जो सिखाना था वो सब उनको सिखा दिया था, जो आवश्यक चीज़ें हैं, ध्यान की, आराधना की जो साधनाएं वगैरह उनको करवा दिया था। और पचोले पचोले तपस्या, 5 दिन तो कुछ खाना पीना नहीं। तो जो है आचार्य श्री जी ने देखा भाई इसकी पचोले पचोले तपस्या रहती है और विचरण वगैरह संतों का चलता रहता है, और ये जहाँ बैठता है वो आंतरिक विचारों के अंदर इतना खो जाता है, इसलिए कुछ खाने पीने का, दुनिया का कोई भान ही नहीं रहता। तो उन्होंने उनको कहा भाई लालचंद ऐसा कर लो, तुम अकेले विचरण कर लो, क्योंकि तुम्हारे को भी लेना देना तो है नहीं, और 5 दिन के बाद तो तुम्हारे को भोजन चाहिए, वो तो कहीं ना कहीं वैसे गोचरी के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। और 4 दिन तक तुम ये कुछ नहीं खाते, कुछ लेते देते नहीं है, तो हमारे साथ चलोगे सबके साथ, तो उसी तरह से चलना करना, आना जाना सब करना पड़ेगा। तुम भाग्यशाली पुण्यशाली आत्मा हो, अगर तुम अकेले अगर साधना में रह सकते हो तो हमारी तरफ से अकेले रहने की। तो लालचंद महाराज अकेले रहते, गोचरी कर ली, उसके बाद पंचोले का पचखान कर लिया। 5 दिन गए पेड़ के नीचे बैठे हैं तो वैसे बैठे रह गए, कहीं किसी कमरे में रह गए तो वहीं रह गए। वो इतने अंदर उतर गए, ऐसी अंतर तपस्या के अंदर उतर गए, ऐसे गहरे ज्ञान के अंदर उतर गए, उनको किसी से मिलना जुलना करना, ताम झाम ये कुछ नहीं अच्छा लगता, वरना इसके बिना रहना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता, बड़ा कठिन काम हो जाता। साधु संत कहते हैं भाई जहाँ पर कोई आता ही नहीं वहाँ पर टाइम पास कैसे होगा। हमारे को पूछते हैं महाराज आपका जो सबसे बढ़िया चतुर्मास आप तक का कौन सा हुआ, सबसे बढ़िया हिंदुस्तान भर के अंदर आप घूमे हैं तो आपका सबसे बढ़िया चतुर्मास आपकी जिंदगी का कौन सा। हम कहते हैं भाई हमारी जिंदगी का सबसे बढ़िया चतुर्मास 2020 का है। और तो क्यों होता है, वो उसके अंदर किसी का आना जाना नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई दर्शनार्थी नहीं, किसी का आना जाना नहीं। हमने तो वो उदयपुर का ऐसा जो है चतुर्मास किया, हमारी जिंदगी का सबसे बढ़िया अगर कोई चतुर्मास है तो वो चतुर्मास। और वरना ऐसा हो तो आदमी परेशान हो जाएगा। तो ये बिना उसके रहना ये भी बड़ा कठिन काम होता है। तो हाँ, ये जो लालचंद जी महाराज साहब, उनका कहा था अगर कोई तकलीफ हुई, तुम्हारे को जरूरत पड़ी तो हम कोई भी संत तुम्हारे पास आ जाएंगे, अपने बाप बुला लेंगे, लेकिन तुम चाहो तो अकेले विचरण कर सकते हो, जिंदगी भर अकेले रहे। और ऐसी साधना की उन्होंने, वो अंतर तप के अंदर रहते थे, बिल्कुल अकेले रहते थे। वो जो कहीं बस्ती में रहे तो भी अकेले हो जाते थे, और वैसे तो अकेले ही उनका जो इतना आनंद के साथ उनका जीवन चला। तो बंधु ये आंतरिक तपस्याओं के अंदर प्रवेश करना हर किसी के बस की बात नहीं है, ऐसी गहरी सोच का होना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए ये सारे तामझाम, ये सारे फेस्टिवल, सारे कार्यक्रम, सारे रीति रिवाज, इसलिए आदमी इतना बिजी हो जाए, इतने बिजा हो जाए कि जिंदगी के अंदर कुछ सोचने का उसको मौका ही नहीं मिले। भाई अब ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद उसको बुलाना, उसके बाद इतना खर्च करना, इतना उसके पास देना है। भाई एक काम शुरू खत्म हो गया, दूसरा झंझट शुरू हो जाता है।
तो इतने झंझट डाल दिए हैं, इतने खेल तमाशे डाल दिए हैं, जिंदगी भर भागते 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 जब वो आंखें बंद हो जाती हैं तभी वो आराम करता है, उससे पहले। तो ये सारी चीज़ें एक सामाजिक व्यवस्था के लिए हैं और साधना तो इसके बिल्कुल अलग होती है। और अंतर तप की साधना ये तो अपने आप में बहुत अद्भुत है। इसलिए तो कहा है मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज हमारे देश के सारे लोग रक्षाबंधन के उत्सव की तैयारी में जुटे हुए हैं। बाजारों में बड़ी भीड़ है, राखी वगैरह रक्षाबंधनों की, बहनों की तरह तरह की तैयारी चल रही हुई, कैसे जा कर के भाइयों की कलाई में राखी बांधना है। और भाई लोग भी वो भी सोच रहे होंगे बहनें आएंगी तो उनके लिए क्या कुछ करना है। तो ये राखी का जो त्यौहार है रक्षाबंधन का, ये 30 और 31 को आ रहा है। 30 तारीख को 11 बजे से शुरू हो रहा है और 31 तारीख को सुबह 7 बजे तक है। राखी का जो त्यौहार है, ये जो श्रावण शुक्ला पूर्णिमासी का दिन है, ये 30 तारीख को 11 बजे सुबह शुरू होकर के और दूसरे दिन 31 तारीख को 7 बजे तक है। और वो 11 बजे ही एक भद्रा भी शुरू है, भद्रा जिसको बोलते हैं। भद्रा नाम तो भद्र का मतलब अच्छा होता है। भद्रा 3 तरह की होती हैं और 3 तरह की भद्रा में 2 तरह की भद्रा तो बहुत अच्छी होती है। वो 2 भद्राओं में करे तो सब काम अच्छा होता है, लेकिन एक भद्रा वो उसके अंदर अशुभ माना जाता है ज्योतिष के अनुसार। तो अशुभ जो भद्रा है वो भी 11 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक है। जिस समय पूर्णिमासी शुरू होती है उसी समय भद्रा शुरू हो जाती है। इसलिए कोई भी कह देते हैं राखी बांधना है, अरे राखी भद्रा है तो भद्रा में कैसे बांधोगे? ओगे तो रावण को किसी ने जो भद्रा में बांध दिया तो सारा उसका सत्यानाश हो गया। पता नहीं कैसी कैसी कहानियाँ चलती हैं। फलाने ने जो उसकी बहन ने उस समय जो राखी बांध दी तो उसका सारा लड़ाई झगड़े में समय चला गया, सारा नुकसान हुआ। तो लोगों के मन के अंदर बड़ी गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं और उसे वैज्ञानिक ढंग से देखो तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये रीति रिवाज कही हुई चीज़ें आदमी के मन में जो गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं तो उससे बड़ा नुकसान हो जाता है। तो पूर्णिमासी के साथ भद्रा शुरू हो रही है रात को 9 बजे, रात को 9 बजे तक। तो ये राखी बांधने का टाइम रात को 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक का तो बहुत अच्छा है मुहूर्त के हिसाब से। नहीं तो सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अब जैसे जिसकी अनुकूलता हो ऐसा क्या कर लेना। और आजकल तो ऑनलाइन भी चल जाता है, ऑनलाइन बांध लो, रात भर तो लोग सोते कहाँ हैं। तो ये बता दिया आप लोगों को, जानकारी वगैरह रहे, किसी प्रकार की गलत फहमी वगैरह न रहे। तो कोई तो अरे भद्रा में बांध दिया क्या, भद्रा में तैने रक्षाबंधन बांध दिया क्या, ये कर दिया क्या, वो कर दिया क्या। तो अगला डर जाता है, पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा। होना तो अपने भाग्य के अनुसार है, लेकिन आदमी का डर आदमी को खाता है। इसलिए भद्रा है रात को 9 बजे तक 30 तारीख को। उसके बाद भद्रा खत्म हो जाती है और
9 बजे से लेकर के सवेरे तक अच्छा है, और उसमें भी मुहूर्त देखना हो तो 9 से 11 का बहुत अच्छा है, और सवेरे 3 से 7 बजे तक का बहुत अच्छा समय है, उस समय कर सकते हैं। और भाइयों के लिए भी कहा है किसी ने कि जो रक्षाबंधन करवाते हैं तो ऐसे खुले हाथ करके नहीं बांधना, ऐसा करके ले बांध ले हमारा हाथ, वो कहता मुट्ठी बांध के करना, और मुट्ठी के अंदर कुछ न कुछ रखना कुछ न कुछ मुट्ठी के अंदर रखोगे तो अगले को भी कुछ दोगे ना उस, तो कुछ न कुछ मुट्ठी में रखना, फिर मुट्ठी बांध करके रक्षाबंधन बंधवाना, जिससे सब प्रकार का शुभ रहे। अब ये जैसे ज्योतिष वाले बोलते हैं वो 2-4 बातें आप लोगों को बतला दी, तो आपका रक्षाबंधन शुभ, ऐसी मंगल कामनाएं हैं, समय का बतला दिया, और लोगों के जो कहने से गलत फहमी पैदा न हो उस हिसाब से भद्रा की बात भी आपको कर दी। 3 भद्राएं होती हैं, उस दिन की भद्रा खराब होने की वजह से इस प्रकार की बातें चल रही हैं। तो आज के एकासने व्यासने अगर किसी के हो तो एकासने व्यासने का प्रत्याख्यान, आज का एकासना व्यासना जिनके मंदाना के अनुसार बचखान अर्यंत तस्वंते पड़ी निंदा में करियो त्याग वो सर्व सर्व। आज का आइमिल शिमला जी, उनके आइमिल चल रहे हैं, आज उनका 29वां 30वां आइमिल है, 30वां हो गया ना, हाँ 30वें आइमिल का प्रत्याख्यान, 30वें आइमिल का प्रत्याख्यान पड़ी कौन त्याग वो सर्व सर्व। तपस्या करने वालों को आज के उपवास का प्रत्याख्यान, आज का उपवास श्रीमती मधु जी और श्रीमती कमल जी जैन, उनके आज उपवास है। आज के उपवास का बचकान तस्वंते परिकर्णन करें त्याग वो सर्व सर्व। हाँ पूजा जैन, उनका 14वां उपवास चल रहा है, उनको भी बहुत बहुत मंगल कामना है। वो बाद में आकर के जो पचखान करके जाते हैं। आज का जाप है श्री सब साहु भगवान को वंदन बारंबार, श्री सर्व साधु भगवान को वंदन बारंबार, श्री सर्व साधु भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके बाद मंगल पाठ।
श्रीचत्तारिमङ्गलं हरिहन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं केवलीपनत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारिलोकोत्तम अरिहन्तालोकोत्तम सिद्धालोकोत्तम साहुलोकोत्तम केवलीपनत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवलीपनत्तं धम्मं शरणं प्रपद्यामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा।